स्वागत है दोस्तों। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की वैकेंसी आ चुकी है टीजीटी पीजीटी की। आज ही ये नोटिफिकेशन आया है, आप सभी तक पहुंच चुका होगा। इसके जो मेन पॉइंट्स हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो 23 अक्टूबर 2025 तक, इस डेट तक आपको फॉर्म फिल कर लेना है। और इसके साथ ही जो कुछ भी पेएबल जो आपके चार्ज लगेंगे वो यहाँ पे हैं कि टीजीटी और पीजीटी के लिए जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो 500 रुपये है। इसको ध्यान रखिएगा। वो किसके लिए? फ़ीमेल, एससी, एसटी, पीडब्ल्यू जो कैंडिडेट हैं उनके लिए, और अदर कैंडिडेट के लिए। एंड देखिए इसमें जो फीमेल, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी वाली कैटेगरी है उससे अलग, यानी जनरल कैटेगरी के लिए 1500 फ़ीस और 500 रुपये जो इसकी प्रोसेसिंग फ़ीस है, कुल मिलाकर के 2000 रुपये इसके फॉर्म की है। तो ये देख लीजिएगा आप फ़ीस के जो चार्जेस हैं। ये एग्ज़ाम 2 टायर में होगा, टायर 1, टायर 2, 2 में ये एग्ज़ाम होगा। ध्यान रखिएगा। दोनों के सिलेबस के विषय में हम देख लेते हैं और देखते हैं कि कितनी नंबर ऑफ़ पोस्ट है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पीजीटी की पोस्ट है, पीजीटी की कुल 1460 वैकेंसी आई हुई है और टीजीटी की 3962 यानी 3962 पोस्ट है। तो टीजीटी और पीजीटी की ये टोटल पोस्ट है। इसमें हम देखते हैं हिंदी वालों के लिए कितनी सीटें हैं। तो सबसे पहले देखेंगे तो जो पीजीटी की पोस्ट है, पीजीटी में हिंदी की जो पोस्ट है वो 81 है। ठीक है। यूआर के लिए 34 है, एडब्ल्यूएस के लिए 8 है, ओबीसी के लिए 21, एससी के लिए 12, एसटी के लिए 6। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये हिंदी की पीजीटी की पोस्ट के विषय में दिया हुआ है। आगे हम देखते हैं टीजीटी में कितनी वैकेंसी है। तो ध्यान दीजिए कि हिंदी की जो टीजीटी की पोस्ट है वो टोटल 424 पोस्ट है, जिसमें यूआर के लिए 174 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 42 है, ओबीसी के लिए 114, एससी के लिए 63 और एसटी 31। तो ये जो है मेन क्राइटेरिया आप देख लीजिएगा। बहुत अच्छे से इसमें पूरा दिया हुआ है टीजीटी टीचर्स का। देखते हैं टीजीटी और पीजीटी का लेवल ऑफ पे क्या है, किस लेवल पे इसकी काउंटिंग की जाती है इसमें। तो जो पीजीटी की टीचर्स हैं उसमें हिंदी का अगर हम देखें तो ये लेवल 8 के अंतर्गत आता है। ये 47,600 से 1,51,100 ये इसकी जो पे लेवल की जो रेंज है उसके बारे में। टीजीटी का देखें तो टीजीटी लेवल 7 के अंतर्गत आता है और ये 44,900 से 1,42,400 इसकी जो रेंज है सैलरी की। इन दोनों को आप देख लें। बात करें मोड ऑफ एग्जामिनेशन की तो इसे ध्यान रखेंगे कि टायर 1 और टायर 2 में ये एग्ज़ाम होगा। तो इसमें जो दिया है टायर 1 एग्ज़ाम जो है वो विल बी कंडक्टेड एमसीक्यूज़ लेवल के एग्ज़ाम होंगे टायर 1 में, और जो टायर 2 होगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पे आधारित होगा, यानी इसमें ऑब्जेक्टिव भी होंगे और डिस्क्रिप्टिव भी होंगे। ठीक है। तो इस तरह से आपको तैयारी रखनी है। और टायर आगे जो है इंटरव्यू भी इसमें प्रिंसिपल पोस्ट के लिए है। ठीक है। आगे देखते हैं कि पीजीटी के एग्ज़ाम में टायर 1 में सिलेबस क्या दिया है। पार्ट 1 में जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखेंगे, इसके 10 नंबर होंगे। रीजनिंग एबिलिटी के 15 क्वेश्चन होंगे। नॉलेज ऑफ आईसीटी कम्युनिकेशन जो संचार वगैरह का है, ये कंप्यूटर वगैरह से जो प्रश्न आएंगे 15 होंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड के 30 प्रश्न होंगे। और डोमेन नॉलेज का जो पेडागोजी का है इसमें 20 प्रश्न आएंगे। एनईपी से 10 प्रश्न आएंगे, ध्यान रखेंगे, इन सब को भी आपको कवर करना है। और पार्ट 6 जो है ये लैंग्वेज पे आधारित होगा, यानी 10 प्रश्न इंग्लिश के और 10 प्रश्न हिंदी के, टोटल 20 प्रश्न यहाँ से आएंगे। तो ये पीजीटी का सिलेबस है। आगे देखते हैं टीजीटी के लिए क्या दिया हुआ है। और रेशियो क्या है कि इसमें जो क्वालिफाई होंगे 1:10 का है अनुपात। एक पोस्ट पे 10 लोगों को जो है वो टायर 2 के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे वो लिखा हुआ है। टायर 2 का जो सिलेबस पीजीटी के लिए है उसे देखिएगा। सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस जो है वो इस पे बेस्ड होगा। ये ऑब्जेक्टिव 40 प्रश्न आएंगे और 15 प्रश्न जो हैं वो डिस्क्रिप्टिव आएंगे। ऑब्जेक्टिव के 40 नंबर ही रखे गए हैं और एक प्रश्न के 4 नंबर रखे गए हैं डिस्क्रिप्टिव के, तो टोटल 60 नंबर ये हो जाएगा। 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा। तो आपको इस तरह से भी तैयारी इसमें रखनी है। ठीक है। टीजीटी की बात करें तो टीजीटी का जो सिलेबस है वो है जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, डोमेन नॉलेज यानी कि जो पेडागोजी वगैरह का है, और इसमें एनईपी सेम वही सारी चीज़ें हैं। लैंग्वेज के विषय में भी वही सारी चीज़ें कि जनरल हिंदी के 10 इसमें आएंगे, 10 मार्क्स के हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको सिलेबस के रूप में देखना है बेहतर तरीके से, ताकि तैयारी हो सके।
टीजीटी में भी टायर 2 होगा। टायर 2 के लिए भी आपकी तैयारी को, आपके जो पाठ्यक्रम होगा सब्जेक्ट का, उसके आधार पर 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे और 15 डिस्क्रिप्टिव प्रश्न होंगे। इनके भी नंबर उसी तरीके से रखे गए हैं जैसे पीजीटी में। 3 घंटे का आपका ये एग्ज़ाम होगा टायर 2 टीजीटी के लिए। देखते हैं पीजीटी के लिए क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं। तो सबसे पहले एज लिमिट ध्यान रखिएगा, 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। और EMRS जो एम्प्लॉय वगैरह हैं उनके लिए 55 ईयर का इसमें इंक्लूड किया हुआ है। साथ ही आपको जो क्वालिफ़िकेशन है पीजीटी में वो आपके मास्टर डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री के साथ बीएड होना चाहिए आपका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से इसमें पूरा डिटेल में बताया गया है। टीजीटी में आपको आपका जो काउंट होगा वो होगा बीएड, ग्रेजुएशन और आपको सीटेट चाहिए होगा टीजीटी के लिए। पीजीटी में आपको सीटेट नहीं चाहिए। देखें जो टीजीटी है, टीजीटी में आपको क्या चाहिए होगा, इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है ए, बी एंड सी। ए में आपकी जो बैचलर डिग्री है वो होनी चाहिए आपके सब्जेक्ट में। उसके बाद बी की बात करें तो बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी आपका बीएड होना चाहिए। और सी जो है, सी आपका सीटेट, यानी टीजीटी में आपको सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। ये चीज़ें आप अच्छे से ध्यान रख लें, अपनी जो एलिजिबिलिटी है वो क्राइटेरिया देख करके अप्लाई करें। हिंदी की जो पोस्ट है वो ठीक ठाक पोस्ट आई हुई हैं। पीजीटी में 81 हैं, 424 सीट हैं टीजीटी में। तो इस तरीके से आपको पाठ्यक्रम के विषय में भी बता दिया गया कि किस तरह से एग्ज़ाम होंगे टायर 1, टायर 2 में। और जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी, ये सारी चीज़ें आपको बेहतर तरीके से अपना एक जो भी रूटीन है उस तरीके से तैयारी शुरू कर देनी होगी। हिंदी के लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि आप सभी को जो भी सिलेबस है उस सिलेबस से परिचित करा करके बेहतर तरीके से तैयारी करवा सकें। तो चैनल से बने रहें, तैयारी शुरू कर दें। बहुत अच्छी वैकेंसी, सुनहरा अवसर है और इस समय यूपी की जितनी भी तैयारियां हैं एग्ज़ाम की वो सभी हो रही हैं और लगातार वैकेंसी आ रही है। केवीएस की भी संभावना है आने की। तो आप इन सभी में लगातार लगे रहें। मिलते हैं अपनी क्लासेस के साथ। नमस्कार।